भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के परमात्मा इस मानव शरीर वाली काया में सच भक्ति करने से प्राप्त होगा। और नाम लेने के बाद भी आपको ग्रेस मार्ग की जरूरत पड़ती है। वो गुरु के ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं परमात्मा, दास गरीब मेहर से पाइए, देवल देव ना भटका खाइए। गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको नाम दीक्षा लेने के बाद भी, भक्ति करते करते भी आपको ग्रेस मार्ग की जरूरत पड़ेगी, ग्रेस मार्ग की। और 2014 बरवाला कांड के बाद का समय ये ग्रेस मार्ग प्राप्त करने का समय था। परमात्मा अपने समूल ज्ञान की परीक्षा ले रहा था हिसार जेल में बैठ के कि कितनी आत्माएं हैं जो ग्रेस मार्ग के योग्य बनी हैं, कितनी आत्मा हैं जिनको एक्स्ट्रा आशीर्वाद दिया जा सकता है उनकी भक्ति को परवान चढ़ाने के लिए, सफल करने के लिए। काल ने हर प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने वैसा ही पैदा कर दी, हमें भ्रमित करने के लिए, हमारी मर्यादा तोड़वाने के लिए, गुरु से दूर करने के लिए। और गुरु इसलिए चुपचाप था सब कुछ देखते हुए कि देखता हूं इनमें कितनी आत्माएं हैं जो ग्रेस मार्ग प्राप्त करने के योग्य हैं, कितनी आत्माएं हैं जो मेरे ज्ञान को आधार बनाकर काल के द्वारा फैलाए गए इस षड्यंत्र को समझ पाएंगी, जो षड्यंत्र काल ने मेरे परिवार के माध्यम से, कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से फैला रखा है। ये ग्रेस मार्ग गुरु की विशेष मेहर केवल सत्सेवक भाई बहन ही प्राप्त कर पाए। बाकी तो सब के सब उस जाल में फंस गए, उस षड्यंत्र में फंसते चले गए। जैसा गुरु जी का परिवार कहता गया, जैसे कोऑर्डिनेटर कहते गए, जैसा जैसा पीला पर्चा निकालते गए, वैसे वैसे संगत करती गई। ज्ञान आधार को सबने खुटी पे टांग दिया कि इसका तो बाद में कभी अचार बना के खाएंगे, इस ज्ञान का क्या करेंगे अभी लेके, हमारे पास अपना ज्ञान बहुत है। तो ये वो समय था जिस समय हमने ग्रेस मार्ग प्राप्त करने थे ज्ञान को आधार बना के, लेकिन संगत लोक लाज में आ गई, संगत कुछ कह नहीं पाई, कोऑर्डिनेटरों से भयभीत हो गई, गुरुजी के परिवार से भयभीत हो गई। अगर कुछ कह देंगे तो ये हमें आश्रम में नहीं आने देंगे, चाटोगे आश्रम को, गुरु तुम्हारा आश्रम में है ही नहीं, उस आश्रम को चाटोगे क्या जाके। लेकिन संगत डर गई बिना ज्ञान के कि हमें आश्रम में नहीं जाने देंगे। ये ग्रेस मार्ग प्राप्त करने का समय था। अगर मैं कुछ कहूंगा, क्योंकि पता तो था गुरु से ज्ञान लेने के बाद ये नहीं हो सकता कि आपको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब ये सारे उल्टे कुक्रम करवाए जा रहे थे, पीले पर्चे निकाल निकाल के, गुरु जी का नाम बता बता के, गुरु के परिवार के द्वारा, कोऑर्डिनेटरों के द्वारा, तो मालूम तो था संगत को कि ये राजनीति करना गुरुजी के मार्ग में तो नहीं है। ये जाटों के आरक्षण में क्यों बैठाया जा रहा हमें। यार आनंद पाल सिंह जैसा गैंगस्टर वो एनकाउंटर में मारा गया गुंडा आदमी, हम भक्तों को क्यों उसका समर्थन करवाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि संगत को पता नहीं था। यार जाटों की धर्मशाला, जाट ना कोई भगत है, भगत है तो क्या भगत अपना पैसा ऐसे थोड़ा ना कोई बर्बाद करेंगे। भगत हैं तो फिर उनको धर्मशाला बनवाने की जरूरत क्या पड़ गई, और भगत नहीं है तो फिर हमने जबरदस्ती उनकी धर्मशाला क्यों बनवानी। पता तो था संगत को। यार अयोध्या में भंडारा लगा दिया, गुरुजी ने तो कभी लगाया नहीं 30 साल में, ये तो फिर अनुपासना में सहयोग हो गया, हमारा क्या मतलब वहां भंडारा लगाने का। मालूम तो था संगत को, लेकिन संगत लोकलाज में आ गई, लोकलाज में कि अगर कुछ बोलेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेटर नाराज हो जाएंगे। कोऑर्डिनेटर तेरा फूफा है, जो तेरा फूफा नाराज हो गया तो तेरी बुआ की पिटाई करेगा। कोऑर्डिनेटर नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा। अब कर लो कोऑर्डिनेटरों को खुश, तोड़वा तोड़वा की मर्यादा बैठ गए सारे अपने घर पे, अब कर लो उस कोऑर्डिनेटर को खुश। देखते हैं तुम्हारा कोऑर्डिनेटर तुम्हारी नैया पार लगाएगा क्या। तो ये ग्रेस मार्ग प्राप्त करने का समय था बरवाला कांड के बाद का। झटके पे झटके आ रहे, झटके पे झटके। अरे विचार किया तुमने कभी
30 साल के भक्ति इतिहास में हमारे गुरुजी ने कभी ये कुकर्म करवाए अपने बच्चों से? क्या राजनीति गुरुजी के समय नहीं होती थी? क्या राजनेता लोगों ने गुरुजी के पास में कोई संदेश नहीं भिजवाया होगा भक्तों से वोट प्राप्त करने के लिए? जब दूसरे सभी आश्रमों में जाते हैं तो क्या गुरुजी के पास संदेशा नहीं आया होगा? क्यों गुरुजी ने उन लोगों को यश नहीं करी? क्या आरक्षणबाजियां गुरुजी के समय नहीं होती थी? क्या दुनिया भर के लोगों की सीबीआई जांच का समर्थन, धरने, प्रदर्शन, रैलियां गुरुजी के समय नहीं होते थे? क्या ये जाटों की धर्मशालाएं गुरुजी के समय नहीं बन रही थी? क्या ये रक्तदान, दे दान के कैंप कभी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में या फिर करोथा में लगे थे? क्या गुरुजी ने किसी आश्रम में कोई हॉस्पिटल बनवाया, कोई खुलवाया? क्या है फिर ये? तो संगत ने विचार करना चाहिए था कि ये सारी घटनाएं क्यों एक के बाद एक हो रही हैं। काल भी अपना जाल पूरी तरह फैलाएगा और गुरु भी परीक्षा लेगा। तो बिना गुरु की मेहर प्राप्त किए आप और हम लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। चाहे तुम कितनी माला फेरते रहो, तुम चाहे कितने ज्योति पाठ करवा दो, अगले किसी जन्म में जब आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा, दे देगा परमात्मा, तुम्हें राजा बना देगा, महाराजा बना देगा। ये वर्तमान में नरेंद्र मोदी, ये मुख्यमंत्री, ये मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये कौन है? ये वही निकम्मी आत्मा है जो कभी कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में थी और काल के जाल को समझ नहीं पाई, ज्ञान आधार बनाया नहीं और ऐसे ही अपने कोऑर्डिनेटरों के और गुरु के परिवार के पीछे लगी रही। क्योंकि ये राम कहानी तो हर कलयुग की पिछली पीढ़ी में घटित होती है, असंख्य बार घटित होली। तो ये जितने भी बड़े बड़े पदों पे, बड़े बड़े अमीर धनी, ये क्रिकेटर, ये हीरो हीरोइन, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी वाली भक्ति से आज ये दुनिया में ये चमक रहे हैं। तो ये वही आत्माएं हैं जो कलयुग की पिछली पीढ़ी में गुरुजी की शरण में थी, लेकिन गुरुजी के ज्ञान को आधार नहीं बना पाई। एक दूसरे की देखा देखी में चलते रहे, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देते रहे। आज वो दे दिया परमात्मा ने इनको। कोई तो प्रधानमंत्री बन के अपने कर्म फोड़ रहा है, कोई मुकेश अंबानी बन के अपने कर्म फोड़ रहा है, कोई बहुत बड़ा कोई क्रिकेटर बन के अपने जो है कर्म फोड़ रहा है। ये वही है जिनके पास आज मान सम्मान की और धन की कोई कमी नहीं है। तो दे देगा गुरुजी, आप लोगों को भी दे देगा। गुरुजी ने काल के 21 ब्रह्मांड भी तो चलाने हैं, सभी को थोड़ी पार करना है। इसी भक्ति से तो आत्माएं बड़े बड़े पदों पे आएंगी, वो काल का काम करेंगी। तो काल के गुलाम बन के रह जाओगे। इस समय ज्ञान को आधार बनाना था। ज्ञान को आधार ये 30 साल से इतना ज्ञान क्यों दिया गुरु ने? अरे और भी संत हैं क्या जिन्होंने इतने सत्संग किए हैं? इस प्रकार से रो रो के जिन्होंने सत्संग किए हो, एक तो बता दो। तो किस लिए दिया जा रहा था ये ज्ञान? इसलिए गुरु को पता था कि काल अपना जाल फैलाएगा और उस फैलाए गए जाल में मैं अपने कच्चे पक्के हीरों की परख करूंगा और ये देखूंगा कि मेरी कितनी आत्माएं मेरी मेहर प्राप्त करने के योग्य हुई है। कितनी आत्माएं हैं जो मान बढ़ाई से दूर हटके, लोकलाज से दूर हटके, देखा देखी से दूर हटके मेरे तत्व ज्ञान को आधार बनाकर फैसला लेंगी। और केवल सत्सेवक भाई बहन सफल हुए। आज छप्पर फाड़ मेहर प्राप्त हो रही है गुरुदेव भगवान की। हिसार जेल में बैठकर वो परमात्मा भर भर कर आशीर्वाद भेज रहा है, भर भर के आशीर्वाद। परमात्मा कहते हैं इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। मात्र भक्ति करने से जीव का आत्म कल्याण हो जाएगा। ये सौपन जैसी बातें हैं। आप और हमारी तो क्या भक्ति है। लाखों लाखों साल जिनकी उम्र थी, दिन में सैकड़ों सैकड़ों माला फेरा करते थे, आज वो भी गधे बन के घूम रहे हैं। तुम एक माला प्रथम नाम की करके 1500 सतनाम के जाप करके तुम कौन सा सतलोक पहुंच जाओगे? इसके साथ साथ हमने गुरुजी की मेहर प्राप्त करनी पड़ेगी, विशेष आशीर्वाद। और विशेष आशीर्वाद गुरु केवल उसी आत्मा को देता है जब गुरु ये देख लेगा कि ये आत्मा मेरे कहे अनुसार भक्ति कर रही है, मेरी प्रत्येक मर्यादा में रह के भक्ति कर रही है, मेरे ज्ञान को बाढ़ बना के, मेरे ज्ञान को भक्ति का रक्षा कवच बना के, अर्थात ज्ञान को आधार बना के भक्ति कर रही है। ये कोई लोक लाज नहीं करता,
ये कोई भय नहीं मानता कि कोई गुरुजी का बेटा है या बेटी है या कोऑर्डिनेटर है। बाढ़ में जाओ, मेरे जैसे 2 कोडी के जीव है। अगर भक्ति मार्ग में मेरा कोई सहयोग करेंगे तो मैं उनके साथ हूं, नहीं तो मेरा कुछ नहीं लगता हो। चाहे गुरुजी का दामाद हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, 2 कोडी के जीव है, 2 कोडी के जीव है। तो ये मेहर वर्तमान में सत्सेवकों को मिल रही है। फिर गुरु खुश होकर अंदर से, गुरु के अंदर से लहर उठेगी और वो एक विशेष प्रेम, वो एक विशेष आशीर्वाद उस आत्मा के प्रति जाता है। जैसे वो कुंज पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से कुरल कुरल की आवाज से अपने बच्चों का पोषण करता है, अपने अंडों को पोषती है, ऐसे फिर सतगुरु अपने मर्यादित भगत को अपने विशेष आशीर्वाद से, अपनी मेहर से पोषता है। ले लिया नाम दीक्षा, गले में डाल लिया लॉकेट, हाथ में रक्षा सूत्र पहन लिया, सतसाई भगत जी, सतसाई भगत जी, काम सारे काल के कर रहा है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,